जय जिनेन्द्र। अब इन सूत्रों में हम द्रव्यों का अवगाह देते हैं। अवगाह का मतलब होता है उनके रहने का स्थान, वो कहाँ रहते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी 12वें सूत्र में कह रहे हैं लोकाकाशे वगाहा, कि धर्म आदि द्रव्यों का जो रहने का स्थान है, अवगाह है, वह लोकाकाश में है। आपको एक बात और स्पष्ट कर दें, आकाश के दो भेद हैं। आकाश के जितने स्थान में छह द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश है, और लोकाकाश के बाहर, लोक के बाहर जो अनंत आकाश है वहाँ मात्र आकाश ही आकाश है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार आकाश के दो भेद कहे गए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जो धर्म आदि द्रव्य हैं वे सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं, यानी कि लोक में रहते हैं। अब इसमें भी कई धारणाएं हैं, कई लोगों के अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि ये पूरा लोक कछुए की पीठ पे है, कोई कहता है शेषनाग के ऊपर है। तो इन सब बातों को सुन के प्रश्न उठता है कि फिर ये कछुआ और शेषनाग कहाँ पर हैं? तो ऐसे ऐसे करके एक अनवस्था खड़ी हो जाती है। व्यवहार नय से तो छहों द्रव्यों को लोकाकाश अवगाहन देता है। मतलब छहों द्रव्य का आधार जो है वह आकाश है, परंतु आकाश द्रव्य का कोई आधार नहीं है, वह स्वप्रतिष्ठित है, अपने आप में ही प्रतिष्ठित है। तो हमें निमित्त को निमित्त की दृष्टि से देखना चाहिए, उपादान को उपादान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि निमित्त कई प्रकार के होते हैं। एक उदासीन निमित्त जो कुछ काम नहीं करता, उदासीन, न्यूट्रल, और एक होता प्रेरक निमित्त जो प्रेरणा देता है। एक होता है आत्मभूत निमित्त, एक अनात्मभूत निमित्त। आत्मभूत निमित्त अनात्मभूत नहीं होते, और अनात्मभूत निमित्त आत्मभूत भी नहीं होते। लेकिन इन सब के अभाव में कार्य की सिद्धि होती नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान का कथन है। आगे कहते हैं कि ये धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं, इनका कोई निश्चित स्थान है क्या, कि ये ऊर्ध्वलोक में कि मध्यलोक में, किसी एक निश्चित स्थान में है क्या? आचार्य उमा स्वामी जी यहाँ आगे कह रहे हैं कि धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। इसका मतलब है कि धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। मतलब उनका कोई थोड़ा सा स्थान नहीं है कि वहाँ रह रहा है धर्म, यहाँ रह रहा है अधर्म, नहीं, पूरे लोकाकाश में यह व्याप्त है। कैसे है? एक उदाहरण से अपन देखते हैं कि जैसे तिल में तेल, तिल में तेल किसी एक स्थान पे नहीं होता है, जो पूरा तिल है उस पूरे तिल में तेल व्याप्त होता है। जिस प्रकार तिल में तेल सर्वव्याप्त है, उसी प्रकार से सर्वलोकाकाश में
धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाह है, मतलब वो रहते हैं। आगे पुद्गल द्रव्य का अवगाह देखते हैं हम कि पुद्गल कहाँ रहते हैं। सो आचार्य भगवान कहते हैं एक प्रदेशादिषु उभाज्यः पुद्गला नाम। पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। ये आदि शब्द जो लिया है उसका थोड़ा सा हम मतलब समझें कि आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह होता है और असंख्यात संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशों वाले स्कंधों का लोक के एक संख्यात असंख्यात प्रदेश में अवगाह होता है, यानी वो रह सकते हैं। अब थोड़ा सा हम पुद्गल द्रव्य के प्रदेश के बारे में देखें। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश यानी उसका स्वक्षेत्र जितने में वह रहता है। पुद्गल के दो भेद कहे गए हैं, एक परमाणु और दूसरा स्कंध। परमाणु एक प्रदेशी, मतलब आकाश के जितने स्थान को एक परमाणु घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। तो परमाणु जो है वह एक प्रदेशी है और स्कंध द्विप्रदेशी से लेके अनंत प्रदेशी पर्यंत। अब ये परमाणु जो है, जैसे रसायन विज्ञान में अणु और परमाणु को अलग अलग माना है। परमाणु अविभाज्य माना गया है और अणु परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। लेकिन जैन दर्शन अणु परमाणु एक ही मानता है और वह एक प्रदेशी होता है, अविभाज्य होता है। और जो कई परमाणु मिलकर के जो रचना बनाते हैं वह जैन दर्शन में स्कंध कही गई है। और वह स्कंध मतलब दो आदि परमाणु मिल करके स्कंध का निर्माण कर लेते हैं। तो ये स्कंध जो है वह दो प्रदेशों से लेके अनंत प्रदेशों पर्यंत रहता है। ये सारे परमाणु और स्कंध जो हैं ये लोक में ही पाए जाते हैं। लोक के बाहर कोई पुद्गल द्रव्य नहीं रहता या जाता। अब पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र देखते हैं। या तो एक प्रदेशी होगा पुद्गल, या संख्यात प्रदेशी होगा, या फिर असंख्यात प्रदेशी होगा। एक प्रदेशी कौन होगा? परमाणु का एक प्रदेश होगा और स्कंध का भी एक प्रदेश हो सकता है। और स्कंध का संख्यात प्रदेश होगा और स्कंध का ही असंख्यात प्रदेश भी होगा। अब हम द्रव्यों का नाप देखते हैं कि जीव द्रव्य कितने प्रदेश होते हैं, मतलब एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश हैं। सो कहते हैं कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य जो है एक से प्रारंभ करके, क्योंकि एक प्रदेशी होता है परमाणु, वो भी पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल, और 2, 3 आदि अनेक प्रदेश स्कंध के होते हैं। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश हैं, और आकाश द्रव्य जो है वह अनंत प्रदेश है। क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई अंत है ही नहीं, स्वप्रतिष्ठित है, ये अखंड है। इस प्रकार आकाश जो है वह अनंत प्रदेशी है। लेकिन काल द्रव्य जो है यह मात्र एक प्रदेशी है। कालाणु रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु हैं। तो काल द्रव्य जो है वह एक प्रदेशी कहा गया है। आगे कहते हैं कि जीवों का अवगाह क्षेत्र क्या है, जीव कहाँ रहते हैं, कितने क्षेत्र में जीव रह सकता है। असंख्ये भागा दिशु जीवा नाम।
मतलब लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीव का अवगाहन है। मतलब एक लोकाकाश के असंख्यात भाग किए जाएं और उस असंख्यात भाग में एक भाग में जीव रह सकता है, रहता है। आदि शब्द से 2 भागों में भी रहता है, 3 भागों में, 4 भागों में, 4, 5 आदि भागों में एक जीव रहता है। तथा असंख्यात भागों को आदि लेकर के, और यदि हम लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से देखें तो समस्त लोक पर्यंत एक जीव व्याप्त हो जाता है। यानी कि समस्त लोकाकाश में एक जीव फैल जाता है लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा। आगे ये 12 से लेकर 15वें सूत्र में हमने द्रव्यों का अवगाह्य क्षेत्र देखा कि कौन द्रव्य कहाँ कैसे रहते हैं। अब आगे जीव का संकोच और विस्तार किस प्रकार से होता है सो कहते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीपवत, प्रदीपवत का मतलब है दीपक के समान, दीपक के प्रकाश की तरह जीव के प्रदेशों का, प्रदेश यानी जीव के प्रदेशों का संहार विसर्पाभ्याम मतलब संकोच और विस्तार होता है। जैसे दीपक को हम एक घड़े में रख दें तो केवल वह घड़े को ही प्रकाशित करेगा। यदि हम कमरे में रख दें तो कमरे को प्रकाशित कर देगा। ऐसे ही और बड़े हॉल में रख दें तो वहाँ पूरा प्रकाश फैल जाएगा। ऐसे ही जीव में संकोच विस्तार होता है। जब जीव एक सबसे छोटी अवगाहना में पहुंच जाता है तो वह अपने शरीर के प्रदेशों को, अपने प्रदेशों को संकुचित कर लेता है। निगोदिया के शरीर में भी सिमट जाते हैं पूरे प्रदेश। और वही जीव जब दीर्घ अवगाहना को प्राप्त होता है, मतलब महामत्स्यादि में, तो वह महामत्स्य के पूरे शरीर में फैल जाता है। आत्मा के प्रदेश उसके फैल जाते हैं। तो यह आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है जिससे उसमें जीव में संकोच विस्तार होता है। इस प्रकार यह अवगाह क्षेत्र मतलब द्रव्यों के रहने का स्थान और जीव का संकोच विस्तार का प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे आचार्य भगवान इन द्रव्यों के उपकार के बारे में वर्णन करेंगे। जय जिनेन्द्र।